गौर से सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। ऐसा लगता है कि संवैधानिक मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो चुका है। वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है। किस तरह से जांच इतनी सुस्त है, इतने लंबे समय के बाद FIR दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी नहीं होती, बयान दर्ज नहीं किए जाते। आजाद भारत के इतिहास में सरकारों की जो निरंकुशता है, सरकारों की जो सुस्ती है, सरकारों की जो आपराधिक उदासीनता है, उस पर अक्सर कोर्ट्स ने सवाल किया है और मीडिया ने उसे जोरदार तरीके से उठाया। मगर मजाल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने जो सवाल किए हैं मोदी सरकार से, ये सवाल आप किसी भी गोदी मीडिया में देख पाए। एक तरफ गोदी मीडिया दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सवाल नहीं उठा रहा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए महाराष्ट्र में राजनीति करने। ये देखिए साहब, दगड़ू शेठ के मंदिर में अपना शीश झुकाने प्रधानमंत्री पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत नजारा। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में दगड़ू शेठ के मंदिर नहीं जा सकते थे? क्या आज का दिन जरूरी था उनको वहां जाना? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे मौके पर मणिपुर जाना चाहिए? चलिए वो बात छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें मिल रहा है लोकमान्य तिलक पुरस्कार। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि वहां संवैधानिक ब्रेकडाउन हो चुका है, वहां कुछ नहीं चल रहा है, और प्रधानमंत्री या तो दगड़ू शेठ के मंदिर में शीश झुका रहे होते हैं, जिसके जरिए उन्हें समझ में आता है कि मुझे वोट्स मिलेंगे, छप्पर फाड़ वोट्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदू अस्मिता के नाम पर इस देश के हिंदुओं को आप जो मर्जी चाहे पाठ पढ़ा सकते हैं प्रधानमंत्री। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी क्या है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेना या मणिपुर जाकर वहां पर लोगों के दर्द पर मरहम लगाना? प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि वहां पर दगड़ू शेठ के मंदिर जाना है या वहां पर लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेना। नहीं साहब, वहां पर एक ही मंच पर उनके साथ शरद पवार भी थे। यानी कि शरद पवार साहब को रिझाने की भी कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं उनके महाराष्ट्र दौरे को एक राजनीतिक दौरा मानता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ दूसरी तरफ तल्ख सवाल कर रहे हैं, और उनका एक एक सवाल मोदी सरकार के मुंह पर एक करारे तमाचे जैसा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सवाल कहते हैं, घटना की तारीख क्या है मुझे बताएं। 0 FIR दर्ज करने की तारीख क्या है? नियमित FIR दर्ज करने की तारीख क्या है? वो तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए, किस दिन CRPC की धारा 164 के तहत कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए गए, और यह बताइए गिरफ्तारी आखिर कब हुई? कांप रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब के पास सीधे सवाल थे, और उनमें से उनके सवालों का क्या जवाब था दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर होगा। आइए हाथ कंगन को RC क्या सामने। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि क्या 6000 केसेस की जांच होगी? जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं 11 केसों की जांच हुई है, और इसके जवाब में चंद्रचूड़ कहते हैं जब कानून व्यवस्था आम नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो कैसी व्यवस्था? आपकी रिपोर्ट और मशीनरी काफी आलसी और सुस्त है। स्थानीय पुलिस जांच कर रही है क्या? इन सवालों का जवाब मोदी सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता के पास नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उन औरतों के बारे में भी सीधा और पॉइंटेड सवाल किया, क्योंकि उन औरतों की शिकायत क्या थी कि भीड़ के सुपुर्द उन्हें बीरेन सिंह सरकार यानी भाजपा सरकार की पुलिस नहीं किया था। सुनिए चंद्रचूड़ ने किस तरह का पॉइंटेड सवाल उनसे किया। स्क्रीन पर चंद्रचूड़, वायरल वीडियो मामले में महिला का कहना है कि पुलिस ने ही उसे भीड़ के हवाले किया। क्या पुलिस के खिलाफ कुछ हुआ? जवाब देखिए तुषार मेहता का, CBI आज ही वहां गई है, अभी इतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। दोस्तों वो वीडियो आए हैं 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है।
या कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब भी मोदी सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं अभी इतनी जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पता चलता है कि गवर्नेंस को लेकर, काम करने को लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। आप समझ रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में बैठकर सियासत कर रहे हैं और यहां उनके नुमाइंदे कोर्ट को कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता, अभी जानकारी नहीं मिली है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने और किस तरह से रुस्वा किया आपके स्क्रीन पर। बाकी 6523 एफआईआर्स का क्या हुआ, उनकी जांच कौन करेगा? 6523 एफआईआर में कितने गिरफ्तार? अब इसके जवाब में तुषार मेहता क्या कहते हैं? सवाल क्या था? 6523 एफआईआर में कितने गिरफ्तार? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं 7। यह काम चल रहा है दोस्तों। कोर्ट 6523 एफआईआर में सिर्फ 7 गिरफ्तार। तुषार मेहता कहते हैं नहीं, यह सिर्फ 11 एफआईआर से संबंधित है, बाकी इन एफआईआर में 2052 गिरफ्तार हैं। 12000 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मगर वो वीडियो जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया, उसके बारे में गौर कीजिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी जानकारी नहीं है और इसी से नाराज हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा इनमें से कितने 6500 में गंभीर आरोपों में शामिल हैं, यानी शारीरिक क्षति, संपत्ति की तोड़फोड़, धार्मिक स्थल, घर, हत्याएं, बलात्कार। उनकी जांच को फास्ट ट्रैक तरीकों से करना होगा। इस तरह आप लोगों में विश्वास पैदा कर पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस पारदीवाला भी थे। पारदीवाला साहब ने कहा, सरकार अलग अलग सारणी या सूची में बताए कि कितनी एफआईआर रेप और हत्या, लूट, डकैती, आगजनी, जान माल से नुकसान से संबंधित है। हमें यह भी जानना होगा कि कितनी एफआईआर में विशिष्ट नाम दिए गए हैं और अगर एफआईआर में नाम हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि हम हाईकोर्ट जजों की एक समिति पर भी विचार कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे सरकार के जवाब आएंगे उसके आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यह फैसला करेंगे कि इस मामले की जांच कैसे की जाए। और मामले की जांच कई सूरतों में हो सकती है। सरकार सीबीआई की जांच कर रही है, मगर जो पीड़ित हैं वो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई तो मामला भटक जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट जजों की एक बेंच भी कर सकती है, हाईकोर्ट जजों की एक टीम भी कर सकती है। यानी नहीं दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं सीबीआई पर भी एक अहम सवाल उठाया है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने कहा कि प्राथमिकता राहत, पुनर्वास, मुआवजा पर होगी। पूरे 6000 से ज्यादा एफआईआर को सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता, सीबीआई निष्क्रिय हो जाएगी। हम इस तथ्य के बारे में स्पष्ट हैं कि 6500 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपना असंभव है। वहीं राज्य पुलिस को इसका जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। तो हम क्या करें, उस पर विचार करना होगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को ना राज्य सरकार पर विश्वास है ना केंद्र सरकार पर, क्योंकि केंद्र सरकार जांच कराना चाहती है सीबीआई से। चंद्रचूड़ साहब ने साफ कह दिया है कि सीबीआई से जांच नहीं कराई जा सकती, व्यावहारिक दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी तरफ राज्य सरकार में सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आज यह खबर मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं दोस्तों? यह खबर मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि एक तरफ प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि ना मुझे बीजेपी की राज्य सरकार पर विश्वास है ना केंद्र सरकार पर विश्वास है, और बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच हो। मगर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री अब भी महाराष्ट्र में हैं, वहां पर राजनीति खेली जा रही है, वहां की राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है शरद पवार से मुलाकात करके।
मगर मजाल है जो मुद्दे देश के सामने हैं उसे प्रधानमंत्री संबोधित करें। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। बहरहाल आप खामोश रहें, आप कुंभकर्णी नींद सोते रहें, मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि ये मुद्दे लगातार उठाता रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।